सबको जय मसीह की। मेरा नाम शगुन है। आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करा है और किस तरीके से परमेश्वर हम लोगों को अपने वचनों के भेद देता है, हमसे बातें करता है। तो परमेश्वर को और हम लोगों को सिर्फ कार्य ये है कि हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा प्रचार करना है, बहुत ज़्यादा फैलाना है परमेश्वर के वचन को। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने आज के दिन के लिए मुझे चुना और आज के दिन पे मैं एक वचन पढ़ाना चाहूँगी। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20:19 से पढ़ते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले यहूदियों के डर से छुपे हुए थे, तब वहाँ यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। जब वहाँ पर वो लोग जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था, जब बाकी के चेले जो है ना डर गए थे कि हम लोगों को वही मतलब यीशु मसीह के साथ ऐसा करा है तो हो सकता है हम लोगों के साथ भी यहूदी लोग इस तरह से ही करें, तो वो लोग ना डर गए थे और वहाँ पर वो छुपे हुए थे। तो फिर उस समय ये लोग ना बंद हो गए थे। तो वहाँ पर ही जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो आकर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गए और उनके सामने आकर उन्हें बोला कि तुम्हें शांति मिले। क्यों बोला कि तुम्हें शांति मिले? कि वो सबसे ज़्यादा डरे हुए उस समय थे और उनको उस समय शांति की ज़रूरत थी। तो यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर उन्होंने जब अपना हाथ दिखाया ना, कि चेलों ने अपना हाथ दिखाया कि ये देखो, तो चेलों को हाथ दिखाने के बाद में उन्होंने वो जो छिदा हुआ हाथ था वो देखा, तो वो लोग ना आनंदित हुए कि हाँ भाई ये तो सच में यीशु मसीह है। तो वो देखकर खुश हुए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस समय चेलों पे अपने आप को प्रकट करा कि हाँ देखो, दिखाया कि मैं हूँ, मैं सच्चा जिंदा खुदा हूँ। और उनको यह बोल के फिर उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, और जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखो वे उनके रखे जाएंगे। तो इसमें परमेश्वर ने जब उन्हें पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा देकर बोला कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप तुम रखो वो रखे जाएंगे। हमें परमेश्वर ने सबसे पहला, जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो हमें सबसे पहला क्या सिखाया जाता है कि क्षमा करो। हमें सबसे मेन हमारे को ज़िंदगी में रखना है कि हमें एक दूसरे के पाप को क्षमा करना है। और ये इसमें ये भी लिखा है कि जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जिसको बोल दिया है कि नहीं उसने मेरे को तो ये बोला था और मैं तो उसके पाप क्षमा कर दूंगा, और उसने मेरे को ये बोला था और मैं उसके पाप नहीं क्षमा करूंगा। ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के जो लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ बोल देना, या जैसे जो लोग हटीले रहते हैं, वचन को नहीं समझना, बार बार हम समझाते हैं उसके बावजूद भी नहीं समझना, ये उन लोगों के लिए है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया और अपने आप को चेलों पर प्रकट करा। और इसी के साथ ही मैं एक और वचन निकलवाना चाहूँगी, मरकुस 16:16 में देखो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है। इसका भी यही एक वचन है जो हमें विश्वास दिलाता है, और परमेश्वर ने यहाँ भी यही चीज को बोला है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास उसी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने ये हम लोगों से एक वादा करा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसके बाद में बपतिस्मा ले और विश्वास करने के बाद में जब हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम परमेश्वर का बपतिस्मा लेने का मतलब है हम परमेश्वर में मर गए और फिर से हम जी उठे, और उसके बाद में हमें पुराना जो अपना जीवन था हमारा, वो सब पुराने जीवन को छोड़ देना है बिल्कुल के मतलब कि किसी भी काम में पुराने कामों को दोबारा से नहीं करना, कि हम लोग गलत बोल देते हैं या जाने अनजाने में किसी के लिए बैर रखना दिल में, हम लोगों को ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। बपतिस्मा होने के बाद हमारा एक नया जीवन हो जाता है। तो उसमें जब हम परमेश्वर के काम को अच्छी तरह से पूरी तरह से करेंगे तो हमारे ऊपर ये वाली बात, जो परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है, तो वो पूरे होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वे प्राणनाशक वस्तु भी पी लेंगे तो उनकी कोई हानि ना होगी। तो ये इस चीज़ में परमेश्वर ने हमें बोला है। और ये प्राणनाशक वस्तु ये नहीं कि हम लोग खुद से पी लेंगे, नहीं, लेकिन क्या होता है कि जाने अनजाने में कई लोग बैर रखते हैं, उन्होंने पिला दिया, कुछ करा, परमेश्वर हमारी इस सिचुएशन में भी हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे परमेश्वर। तो इसमें परमेश्वर ने ये लिखा है कि हम प्राणनाशक वस्तु भी पी लेंगे
और उसमें भी हमारी परमेश्वर रक्षा करेंगे। मतलब जैसे कुछ जाने अनजाने में बहुत सी चीज़ें या गलत चीज़ें हम लोग पी लेते हैं, या किसी ने हमें दे दिया है कुछ जहर या कुछ भी हम लोगों से बैर रखने के लिए, तो उसमें भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का वादा है हमसे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने देखो ये भी कमिटमेंट करा है। लेकिन ये कमिटमेंट कब? जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, परमेश्वर के कार्यों को करेंगे, तो तब ये बोल रखा। और एक हम वचन और निकालेंगे, मत्ती 28 का 16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। जब उन्होंने चेलों को देखा गलील में, जब वो लोग थे, जब यीशु मसीह आया, उसके दर्शन पाकर चेलों ने क्या करा? उसे प्रणाम करा। और पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, मतलब किसी को संदेह हुआ कि ये यीशु मसीह ही है या कोई और है या क्या है, ये कैसे आगे सामने, किसी को संदेह हुआ। तो उस समय पर यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह ने बोला कि जितनी भी सारी पृथ्वी का अधिकार है ये सब मुझे दिया गया, अब ये मैं तुम्हें भी देता हूँ कि तुम जाओ और अपना चेला बनाओ। क्या? हम लोगों को, जैसे अब यीशु मसीह के हम लोग हैं चेले, यीशु मसीह ने हमें चेला बना, और हमें जैसे कि यीशु मसीह के चेले उनके काम को, उनके कार्यों को फैला रहे थे, उसी तरह से हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, और हमें भी उनके कामों को, यीशु मसीह के कामों को, यीशु मसीह के वचन को हमें फैलाना है। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें वचन के बारे में बताना है, और जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर ने हम लोगों से जो वादे करे हैं, जो हम लोगों को ये सारी चीज़ें हमें बतानी है कि परमेश्वर ने हमसे ये वादे करे। इस वचन के द्वारा जो भी हमें बात करनी, जो भी सिखाना, हमें वचन से हटके कुछ नहीं, सिर्फ वचन के बारे में, वचन के ही बारे में बात करनी है, वचन के ही बारे में सिखाना है। वचन को मानना सिखाया कि तुम सच्चे मन से किस तरह से वचन को तुम मान सकते हो। वचन को मानना सिखाओ, और देखो वह तुम्हें जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहेगा। ये जगत के अंत तक हमारे संग रहेगा, क्योंकि एक यीशु मसीह ही है जो हमारे साथ सदा जिंदगी, जगत के अंत तक हमारे साथ रहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, मैं ना तुम्हें कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर का ये एक वादा है हमसे कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक भी संभाले रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। उसे हमें परमेश्वर को एक्सेप्ट करना। परमेश्वर तो हर समय उत्सुक रहते हैं कि मेरे बेटी कब मुझे बुलाएगी। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि नहीं आज तो टाइम नहीं है, आज हमारे पास टाइम नहीं, आज तो ये काम हो गया, या चलो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, क्या हुआ है अभी प्रार्थना ही तो है, चलो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, इतने कोई नहीं, गाना गा लेंगे, क्या कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से इस तरह से हम लोग पीछे हट रहे हैं। परमेश्वर के वचन पे हमें इन सब चीज़ों में इस तरह से नहीं करना। परमेश्वर हमारा हर समय इंतजार करते हैं। हम सुबह के करीब उठते हैं तो सुबह भी उठ के हम अपने बाकी के कामों में लग जाते हैं कि नहीं अभी तो चाय बना लो, अभी घर के काम कर लो। नहीं, हमें सबसे पहले उठ के परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना। सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। उठते के साथ ही घुटने पे आए, प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि मेरी बेटी अब आएगी, अब हमसे, मेरी बेटी मेरे से आएगी, मेरे से बातचीत करेगी, मेरे से प्रार्थना करेगी। तो हमें उस समय परमेश्वर का इंतजार हमें नहीं करवाना, बल्कि हमें इंतजार करना है परमेश्वर का। हमें उस समय का इंतजार करना है जब परमेश्वर आएंगे, हमें अपने साथ लेके चले जाएंगे। हमें अभी से ही उस समय की और जो भी एक जो हमारा आजकल ये सब इतना चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है, परमेश्वर का हमें पल भर में भी नहीं पता कि परमेश्वर कब आए और कब हम अब परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। तो हर समय क्या रहता है, हमें तैयार रहना है परमेश्वर के वचन में। ये नहीं कि तैयार रह रहे हैं, कुछ भी मेकअप कर लिया और ये सब, इन चीज़ों के साथ नहीं, हमें तैयार रहना है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के एक एक वचन को अपने हृदय में रखना है, एक एक वचन को बोलना है, और हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है कि जब हम परमेश्वर के पास चले जाएं, जब हम उठा लिए जाएं, हम परमेश्वर के सामने, जब हम न्याय के लिए हम लोग न्याय के लिए खड़े हों, तो उस न्याय में हम खड़े उतरे। परमेश्वर के, हम जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम लोग वैसे रहें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी, और परमेश्वर ने
बताया कि हमें किस तरह से परमेश्वर के रास्ते पे चलना है और किस तरह से अपने चेले बनाने। हम लोग चेले कैसे बनाएंगे? हम लोग चेले बनाएंगे परमेश्वर के वचन का प्रचार करके, परमेश्वर के वचन के बारे में बता के। हमें अन्य जातियों में बताना है, हमें काफ़ी लोगों को, जो लोग परेशान है, परेशानियों में है, हम लोगों को उनको बताना है परमेश्वर के बारे में। तो ये परमेश्वर का एक काम है जो हमने करना है। क्योंकि हम परमेश्वर के सर्वेंट हैं, हम लोग परमेश्वर के काम करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा है। हम लोगों को बोला गया है कि तुम परमेश्वर के काम करो। हमें परमेश्वर के इस कार्य को, इस बात को समझना है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आज परमेश्वर ने इस वचन से बात करी मुझसे, और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोगों ने देखा है आज इस वचन के द्वारा, वो लोग बहुत सी आशीषें पाएंगे, अपने मनों को बदलेंगे, वो मन बदलेंगे, परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, वचन को मानेंगे और बपतिस्मा लेंगे और सिर्फ परमेश्वर का कार्य करेंगे। क्योंकि हमारे को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये जितनी भी संसार की चीजें, ये सब तो हमें यूं ही मिल जाएगी अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करनी है। सिर्फ हमारी खोज क्या रहनी चाहिए? हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी, इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है कि सिर्फ हमें हर समय एक एक वचन हमें मुंह जुबानी याद रहे। कोई भी हमें कुछ भी बोले कि हाँ ये वचन कहाँ लिखा, हाँ ये वचन यहाँ लिखा है, तो हमें हर चीज़ के लिए क्या करना है? सिर्फ तैयार रहना, और हमें तैयार सिर्फ रहना है वचन से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज इस्तेमाल करा है। चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे, और सबके लिए जो लोग भी देख रहे हैं वो सब भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और प्रार्थना करें। उनके मनों को पिता परमेश्वर बदलेंगे, उनके सोच विचारों को बदलेंगे, जो दीन और ईमान से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा पिता। कितने लोग मेरे पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ एक एक जन की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें प्रदान कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना से पिता परमेश्वर साथ में मिले हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी उन लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ। उनके जीवनों में कार्य करना पिता परमेश्वर, उनके मनों को पिता परमेश्वर आप बदलना पिता परमेश्वर। जो भी वो संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको वो त्याग के पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक एक जन के मनों को बदलना, एक एक जन की सोच विचार शरीर आत्मा प्राण हृदय अपने कंट्रोल में करना पिता परमेश्वर। वो आपके वचनों में पिता परमेश्वर आगे बढ़े, आपके कार्यों को करे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक के जीवन को आपने बदला, एक एक के जीवन को प्रभु जी आपने अपनी योजना के अनुसार चलाया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, परेशानियों में हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी आप उनको भी पिता परमेश्वर चंगाई देना पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन सबके जीवन से आपकी योजना पूरी हो पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर ये जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, ये जो भी पिता परमेश्वर चल रहा है पिता, इन सारी बीमारियों से, इस कोरोना वायरस से प्रभु जी सिर्फ आपकी योजना पूरी हो पिता परमेश्वर। हम ये नहीं कहते कि ये खत्म हो पिता, इस बीमारी से भी पिता ये जो आपकी योजना है वो पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज आपने मेरे मुख को खोला पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन के मनों को, सोच विचारों को अपने कंट्रोल में करना, एक एक के जीवन में कार्य करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपने मुझे इस्तेमाल करा पिता परमेश्वर, अपने वचन के भेद को दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ पिता, मैं बोलने में बद्धी हूँ पिता परमेश्वर, मेरे मुख को आपने खोला मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को मैं रख देती हूँ आपकी वेदी पर, मांग लेती हूँ जीवित महान उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, यहाँ पर माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हमारे दिन भर की रोटी आज देना, हमारे गुस्सों को माफ करना, इस तरह बल्कि बुराई से बचाओ, और नहीं बात संसार को हमेशा। ये वाली थोड़ी ना लेनी थी।